दूसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई रिवॉल्यूशन एकेडमी और तिलकपुर बी के बीच। तिलकपुर बी के जो 2 सलामी बल्लेबाज है, मैं चाहूंगा नाम जरा बता देंगे, और एक खिलाड़ी यहां पे आ जाएगा तिलकपुर की तरफ से। सन्नी स्ट्राइक पर और सौरभ नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी करेंगे अभिजीत। विकेट कीपर अभिषेक के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ। अभिजीत चले, पहली गेंद अच्छी गेंद वहां पे मिसफील्ड हुई, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं टॉस जीता तिलकपुर बी के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार गेंद को घुमा के खेला है, बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधे बाउंड्री के ऊपर से निकल गई, यानी बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। आप हवाई रास्ते के माध्यम से रन नहीं बना सकते, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप के कंट्रोल रखना होगा और उस कंट्रोल को शायद श्रवण एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए इस मुकाबले में पहली दफा मैं कहूं तिलकपुर बी की ओर से बल्लेबाजी करते हुए, और जो यहाँ पे गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे अभिजीत के पास है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट इस बार गेंदबाजी का फैसला किया है आने का। अभिजीत चले श्रवण के लिए, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, हल्के हाथों से खेला, जबकि पॉइंट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते आसानी से। यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ, फिर से हल्के हाथों से दबाया और एक और सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 2-1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर प्रगति पर श्रवण सामना करेंगे अभिजीत का। कट कर दिया, अच्छी फील्डिंग, वहां पे एक रन आउट की संभावना और सौरभ को बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि रन लेने के प्रयास में काफी दूर निकल चुके थे, बिल्कुल स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उनको। अच्छी फील्डिंग, स्लिप की दिशा में खिलाड़ी खड़े, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की और इस फील्डिंग के बदौलत एक और विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर चल रहा है प्रगति पर। दूसरा मुकाबला यहाँ पे रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार फिर से हल्के हाथों से निकालना चाहते थे रोहित, वहां पे ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। तिलकपुर बी काफी फंसी हुई नजर आ रही है। शुरुआत तो उनकी जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। हालांकि नए बल्लेबाज जो मैदान के बीचों बीच गए हैं, उनका जरा नाम मैं जानना चाहूंगा। मनीष बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे मनीष और श्रवण, ये वक्त बताएगा। हालांकि शॉर्ट सर्कल का ये जो मुकाबला है, कहीं ना कहीं अपने जितने भी खिलाड़ी हैं वो कंट्रोल में और जमीनी रास्ते से ही शॉट निकालते हैं और उसी वजह से निकालने भी चाहिए, उसी तरीके से निकालने भी चाहिए। गेंदबाजी के लिए मुन्ना आए हैं, शानदार खिलाड़ी है मुन्ना, अनुभवी, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। मनीष सामना करेंगे, मुन्ना दाएं हाथ से ओवर द विकेट मनीष के लिए। विकेट कीपर अभिषेक के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, फाइन लेग। अच्छी बॉलिंग मुन्ना की, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे मनीष। चूंकि 2 विकेट का जब पतन हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के खेलने की आवश्यकता है। मिसफील्ड हुई विकेट कीपर से, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मुन्ना एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से। इस बार गेंद उछली है और यहां पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। तीसरा झटका लग चुका है तिलकपुर बी की टीम को, तीसरा झटका लगा है। 6 रन पे तीसरा नुकसान कहीं ना कहीं तिलकपुर बी को काफी नीचे की ओर धकेलते हुए। यहाँ पे जो बल्लेबाजी के लिए आ रहे, थोड़ा सा रुकने की कोशिश जो होनी चाहिए थी वो साफ नहीं दिख रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ। डेविड मलान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज तिलकपुर की ओर से खेलते हुए डेविड मलान अब बल्लेबाजी करेंगे। मुन्ना को सफलता अवश्य मिली है, लेकिन गेंदबाजी काफी लाजवाब।
डेविड की अच्छी शॉट, खुद बैक टू द बॉलर, वहां पे मुन्ना ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 6 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हल्के हाथों से सम्मान कहीं ना कहीं इस मुकाबले की एक चिन्ह है कि आप किस प्रकार से मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल पैडल स्वीप कर दिया उसे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से। दंदनाती हुई गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के सहारे पर पहुंचा 10 3 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। खराब गेंद थी, अच्छी नसीहत कहीं ना कहीं डेविड मलान के बल्ले से देखने को मिली। हमारे स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक दाईं तरफ से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंची जाके 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बजरंग क्रिकेट क्लब बीजी खोरवा के तत्वाधान में आयोजित रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत यह दूसरा मुकाबला चल रहा है। दूधिया रोशनी में जगमगाता यह मैदान काफी दर्शकों से खचाखच भरा हुआ और मनोरंजन यहाँ पर सभी दर्शक अपने जगह पर बैठकर लेते हुए। गेंदबाजी एक बार फिर से तैयार आए हैं अभिजीत। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुई, गेंद वही अभिषेक के दस्तानों में बगैर किसी रन के। अभिजीत चले दाएं हाथ से, इस बार फिर से सम्मान दिया। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी खड़े, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अभिजीत वही हुआ, छोटू वही है ना। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अभिजीत छोटू। दाएं हाथ से श्रवण को बिल्कुल बांध के रखा है, बिल्कुल बांध दिया है यहाँ पे अभिजीत ने, शरीर से टकराने दिया। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर अभी भी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि रन यदि बनाना चाहेंगे तो बनेगा, लेकिन इस बार रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग फाइनल की दिशा में। मैडन ओवर आता हो, पहला मैडन इस टूर्नामेंट का अभिजीत छोटू की तरफ से। मुन्ना एक बार फिर से डेविड मलान के लिए अपना दूसरा ओवर इस पारी का चौथा ओवर लेके। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, रिवर्स में आके गेंद को खेला। जब तक गेंद को फील्ड कर लिए जाते तब तक आसानी से यहाँ पर सिंगल रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पर मुन्ना चले श्रवण के लिए, किस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे श्रवण को यह वक्त बताएगा। दाएं हाथ से इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, सीधे डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर पे थे वहां पे, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद निकल गई और आसानी से चौका यहां पर मिलता हुआ श्रवण को उनके बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। और ये लगातार यदि निकलते रहे तो कहीं ना कहीं तिलकपुर आगे जाएगी इस मुकाबले में। इस बार फिर से खेलना चाहते थे, खेला भी। जब तक इनको फील्ड कर लिया जाता तब तक आसानी से यहाँ पे सिंगल मिलता हुआ डेविड मलान पहुंच चुके थे स्ट्राइक एंड पर। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 16 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार खेलना चाहते थे, खेला भी था और जब तक फील्डिंग करते खिलाड़ी तब तक आसानी से सिंगल यहां पर मिलता हुआ। इस छोटे प्रारूप में कहीं ना कहीं जल्दीबाजी अवश्य होती है, लेकिन काफी रोमांच है इस क्रिकेट में, काफी रोमांच है इस मुकाबले में। शरीर से टकराने के बाद सिंगल लिया, बल्ले से यहां पर आई थी। तो एक कहावत भी कही जाती है क्षेत्रीय स्तर में कि रन किसी भी प्रकार से आने चाहिए। यदि आप लगातार अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी टीम के लिए बेहतर होता है। और उसी फिराक में 2 बल्लेबाज। एक और विकेट का पतन होता हो, मुन्ना को ये मिलने वाली दूसरी सफलता। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है बल्लेबाज के, उस हाव भाव को भांपा था उन्होंने, कहां पर ये शॉट खेलेंगे और उसी दिशा में गेंद दी थी, बिल्कुल बल्ले के पास ही गेंद थी। रिवर्स में आए थे, उसे उड़ाने की कोशिश थी, गेंद बाउंड्री के बाहर निकली हवाई रास्ते के माध्यम से, जिस वजह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज का आगमन मैदान के बीचों बीच होता हुआ। अंकित गए हैं बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए आए हैं अभिषेक, अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के, रिवॉल्यूशन एकेडमी के अभिषेक गेंदबाजी करते हुए। अच्छा शॉट, यहां पे अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन से आप नहीं रोक सकते 2 बल्लेबाज को। मुकेश की बेहतरीन फील्डिंग हुई थी, लेकिन शॉट बेहतरीन था यहाँ पे। अगला मुकाबला जो खेला जाना है
गुगला डी के कप्तान और टेंगरा के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ आ जाएंगे टॉस के लिए। खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद वहीं लुढ़कते रह गई बगैर किसी रन के। गुगला डी के कप्तान और टेंगरा के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ आ जाएंगे। इस बार फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पे रोहित की। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला और स्कोर पहुंचा जाके 20 रन। अच्छा शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सरवन के बल्ले से एक और चौका आता हुआ। इस प्रकार से यदि लगातार बल्लेबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं यह स्कोर 50 के आसपास यदि पहुंचा तो फिर रिवॉल्यूशन एकेडमी को परेशानी हो सकती है। हालांकि 50 के स्कोर को चेंज नहीं कर पाई थी पिछले मुकाबले में। निमिया की टीम शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाई। इस वजह से डिफेंडिंग चैंपियन इस टूर्नामेंट से पहले ही मुकाबले में बाहर होती हुई यानी निमिया बाहर हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 24 4 विकेट के नुकसान थे। राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए। लंबे कद के खिलाड़ी हैं राहुल। सामना करेगा अंकित। टैलेंट में कोई कमी है नहीं उनके पास लेकिन अनुभवी खिलाड़ी सरवन उनके पास गए। उन्हें बताया किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। सिंगल रोटेट करके आप यदि हम इस स्ट्राइक पर लाते हैं तो फिर उस अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है। अंकित युवा खिलाड़ी है, टैलेंटेड अवश्य है लेकिन इस बड़े मंच पर कहीं ना कहीं 14 गेंदों का सामना किया। सरवन ने 12 रन अभी तक बनाए हैं अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छा शॉट लेकिन बैक टू द बॉलर। राहुल ने खुद गेंद को फील्ड कर ली बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राहुल की। इस बार हल्के हाथों से खेला है। जब तक फील्ड कर पाते खुद गेंदबाज तब तक आसानी से सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग का मुआयना किया सरवन ने। अनुभवी है उनके पास अनुभव अवश्य लेकिन उस अनुभव का कितना फायदा उठा पाएंगे। कट करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, वहीं विकेट कीपर के पास गेंद चल गई बगैर किसी रन के। अच्छा मुकाबला इस बार। अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सरवन के बल्ले से एक और चौका आता हुआ और जब तक ये बल्लेबाज मैदान पे जमा रहेगा कहीं ना कहीं दर्शकों को खूब मनोरंजन करता रहेगा और वही कार्य करते हुए सरवन काफी अनुभव इनके पास। इस बार हल्के हाथों से खेला। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते हैं खिलाड़ी तब तक आसानी से सिंगल रोटेट करते हुए। और अच्छे क्रिकेटर की यही निशानी भी है कि यदि आप बाउंड्री लगाते हैं तुरंत सिंगल रोटेट करें तो फिर वो फील्डर और गेंदबाज उनकी रणनीति में जो तब्दीली उन्होंने किया था। इस बार बेहतरीन शॉट, अच्छी फील्डिंग। गेंद को जब तक थ्रो कर पाते तब तक आसानी से सिंगल मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 6 ओवर की समाप्ति के बाद 31 4 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर के आने शेष है। 2 ओवर गुगला डी के कप्तान और टेंगरा के कप्तान ये दोनों हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ आ जाएंगे प्लेयर लिस्ट एंट्री फीस के साथ। चूंकि अगला मुकाबला आपका ही होना है। गुगला डी और टेंगरा के बीच जो मुकाबला होगा मैं चाहूंगा उनके दोनों कप्तान, दोनों टीम के जो कैप्टन हैं अविलंब हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ आ जाएंगे। गुगला डी एवं टेंगरा। अच्छा शॉट वहां पर अंकित की। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते तब तक आसानी से सिंगल यहां पर मिलता हुआ। अभिषेक अपना दूसरा ओवर इस पारी का 7वां ओवर लेके तैयार। दाएं हाथ से ओवर द विकेट सरवन के लिए। अच्छा शॉट लेकिन बाहर जाना पड़ेगा अंकित को। डायरेक्ट हाथ में गेंद गई थी और अच्छी फील्डिंग वहां पे शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। कोई गलती नहीं की थ्रो करने में। डायरेक्ट नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्होंने गेंद को थ्रो किया और एक विकेट का पतन होता हुआ। 5वां झटका लगा यहाँ पे तिलकपुर की टीम को। स्कोर अभी भी 32 5 विकेट के नुकसान पे। 1 रन के सहारे धीरे धीरे 33 की ओर बढ़ता हुआ तिलकपुर। अभिषेक 1 रन आसानी से मिलता हुआ। सरवन को बाहर जाना पड़ेगा। शॉर्ट पिच की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का टॉप एज लगा और स्लिप की दिशा में खिलाड़ी खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। गुगला डी के कप्तान और टेंगरा के कप्तान, आप यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ आ जाएं। स्कोर 34 रन 6 विकेट के नुकसान पे।
आगे आके खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद अभी 34 रन। विकेट कीपर के दस्तानों से लौटाई जा रही थी गेंदबाज को। तो ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद 34, 6 विकेट के नुकसान पे। कौन किया? राहुल तैयार हैं अपना दूसरा और इस पारी का अंतिम ओवर लेकर। राहुल दाएं हाथ से अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग मुकेश की। आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। बिल्कुल दाईं तरफ इन्होंने ड्राइव लगाया और 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। पहला डबल रन यहां पर तिलकपुर के बल्लेबाज ने लिया। इस बार शरीर से टकराई और आसानी से सिंगल यहां पर मिलता हुआ। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा जाके 37 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। राहुल गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उछाल के खेल दिया गेंद को, बाहर जाना पड़ेगा उन्हें। 7वां झटका लगता हुआ। एक विकेट जो मिलनी चाहिए 30 ओवर में वो मिली यहां पे। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे आकाश जो कि नॉन स्ट्राइक पर एंड पे खड़े हैं उनके तरफ से हो रही थी, लेकिन उनका साथ निभाने की आवश्यकता थी। अंतिम जोड़ी मैदान पर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी राहुल की, कमबैक किया। हालांकि पहला गेंद पे डबल अवश्य आया था, उछाल के खेला है, शानदार चौका मिल जाएगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और अंतिम समय पे यदि रन आते तो कहीं ना कहीं ये बोनस पॉइंट होता है किसी भी टीम के लिए, और वही यहाँ पे साबित होता हुआ। इसको बढ़ता हुआ 41, 7 विकेट के नुकसान पे। 41 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। राहुल तैयार है एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए और आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा। 42 रन चाहिए यहां पे जीत के लिए। मैं चाहूंगा तिलकपुर के कप्तान अपने खिलाड़ियों को मैदान के अंदर जितना जल्द हो प्रवेश कर लें। दूसरी पारी में मिलता हूं